जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। आज है एकादशी। संगत जी, 2 डॉगी हमारे घर रहती हैं और एक मदर उसकी मम्मी रहती है। तीनों छत पे रहती हैं, हमारे पास कहीं जाती हैं तो घूम कर चली आती हैं। जहाँ कहीं भी जाती हूँ मेरे साथ साथ रहती हैं। और दूध वाले आते हैं तो उसे रोज़ 2 पौआ दूध या 1 पौआ दूध देते थे पीने के लिए। बहुत अच्छे से रहती थी, पीती थी और बहुत मतलब खिलवाड़ करती थी। वो मैंने उन्हें पोसा नहीं था, वो ऐसे गाँव में घूमने वाली थी। पर पता नहीं गुरुजी की ऐसी कृपा हुई जो मेरे पास हो। दोनों बचपन से रहने लगी। जब वो 20 दिन या 1 महीने 2 महीने की थी तभी से मेरे पास रहने लगी और अब माँ के बराबर बड़ी हो गई हैं और दूध पीती थी, बहुत सुंदर हो गई थी। और संगत जी, पता नहीं क्यों आज 5-7 दिन हो गया जो दूध हो वो नहीं पी रही हैं और रोटियां भी नहीं खा रही हैं। बहुत थोड़ा खा ले रही हैं तो खा ले रही हैं और उनका सेहत ठीक नहीं चल रहा है और पता नहीं हड्डी दिखने लगा है। जो खाने पीने से पहले इतना स्वस्थ थी, इतना सुंदर लगती थी, तो कहने में कुछ है नहीं कि मैं क्या करूं। जो यहाँ उसके डॉक्टर भी नहीं आते हैं जो उसके इलाज करें और मैं बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं जो मैं जानती नहीं हूँ। नहीं तो उन्हें कुछ इलाज कराती। मैंने देखा कि उनके पेट में छोटे फुंसी निकले हुए हैं दोनों के और दोनों खा नहीं रही हैं। दोनों एकदम दुबली हो गई हैं। एक छोटी वाली थी वो तो दुबली थी ही पर ठीक थी, पर एक बड़ी वाली थी वो बहुत सुंदर और हिष्ट पुष्ट थी। अब दोनों को आँखों में बहुत सारे मारे छाए हुए हैं और कीचड़ से भरे हुए हैं और बिल्कुल सो रही हैं। ना ही तो रोटी डाल रही हूँ खा रही हैं, ना ही तो दूध पी रही हैं। कुछ भी डाल रही हूँ तो खा नहीं रही हैं और जी करता है तो घर में आके बैठती हैं, नहीं बाहर बैठती हैं। आज वो दोपहर से एक वाली गायब है और उसकी माँ तो आती जाती रहती है और एक तो ऐसी छत पर सो रही है। सुबह से पास में रहती है, छत पर घूमती रहती है और लोग कहते हैं ये बहुत दिन तक बिना खाए भी रह सकते हैं। तो संगत जी, मैं कई दिनों से देखते रही हूँ कि कुछ पी नहीं रही है। कभी कभार थोड़ा दूध पी लेती है तो पी लेती है। आज तो वो भी नहीं पी, इसकी मम्मी पी है। आज दोनों लोग नहीं पी हैं दूध और कई दिन से नहीं पी रही हैं। तो गुरुजी इन पर कृपा करें कि ये स्वस्थ हो जाएं। अब पता नहीं इनके ऊपर कौन सा कष्ट है, मेरा कष्ट कुछ बड़ा है या पता नहीं कौन सा कष्ट है जो ये अस्वस्थ हो गई हैं। गुरुजी इन पर कृपा करें। मैंने जल प्रसाद का छिड़काव भी किया है और मैं करती रहूँगी। और आज 2-3 दिन से मैं उठ रही हूँ सवेरे देख रही हूँ कि एक दिन उठी तो कॉकरोच मरा पड़ा था घर में, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, 3 दिन कॉकरोच मरा पड़ा था और एक कौवा था जो देख रही थी कि मैंने दाना डाला तो खा रहा था तो उसके एक पैर नहीं थे। फिर दूसरा आया, उसके भी देखिए एक पैर नहीं था। फिर एक चिड़िया आई, उसके भी देखिए एक पैर नहीं था और बहुत सारी चिड़िया आई, दाना चुग रही थी। मैंने शुक्राना किया कि शायद कोई कष्ट है बहुत बड़ा। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि बहुत बड़ा कष्ट से मैंने तुझे निकाला है। तो गुरुजी की अनंत कृपा है। देखिए कोई आई है जो भौंक रही है। तो गुरुजी अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। आपके होते हुए मेरे परिवार को या मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो संगत जी, अभी मैं बैठी थी तो पंखा चल रहा है। एक रंग बिरंगी तितली आई थी जो कुछ अलग टाइप की थी। उसके पंख था और जो शरीर था वो हाड़े की जैसा था, रंग बिरंग और कुछ अलग थी। से जगह उड़ रही थी और उड़ते लगता है वो पंखे के बीच गई और लगा कि कट कर या पता नहीं कैसे मेरे ऊपर आई। मैंने देखा कि मेरे पेट पर आई और मैंने देखा उसके बाद मेरे पेट से नहीं चिपकी हुई है, गायब था। मैंने पूरा कपड़ा निकाल कर देखा और कहीं नहीं दिखी, कहीं उसका दिखाई नहीं दिया।
तो गुरुजी कुछ कष्ट काट ही रहे हैं, जो बहुत बड़े कष्ट से निकाल रहे हैं गुरु का। और मैं योगा कर रही थी और थोड़ा जैसे पता नहीं क्यों मेरे कान में पता नहीं क्या बारिश के समय हो गया है, जो बहुत पहले मेरे कान का पर्दा फट गया था, तो मैंने दवा भी नहीं कराई थी। वो जो चिचिड़ा होता है उसी का रस डाली थी तो मेरा कान ठीक हो जाता था, और वो ठीक भी है। और थोड़ा-थोड़ा कल से मुझे बहुत भारीपन हो रहा है कान में। तो गुरुजी कृपा करना कि मेरा कान स्वस्थ हो जाए। अभी-अभी देखिए मैंने किचन में आकर खड़ी हुई, मैं तो देख रही हूँ कि एक बटरफ्लाई है या कोई और चीज़ है, जो बटरफ्लाई ही दिख रही है और यहाँ मेरे किचन में बैठी हुई है। तो गुरुपा कोई कष्ट है जो मेरे घर पे सुरक्षा कवच लगाए बैठे रहते हैं, हर पल तितलियाँ और बहुत सारे जो जानवर और ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, मयूर भी मैंने देखा कि मेरी सब्जी संज्ञा जी माफ़ी चाहती हूँ, कुछ काम करने लगी वो वही बटरफ्लाई को मैं देख रही हूँ जो मेरे किचन में आकर बैठी है, तो क्षमा करना। तो संज्ञा जी मैं स्नान करके आ रही थी तो देखी कि मेरे द्वार पे एक मयूर का बच्चा मेरी तरफ आ रहा था और बगलिया कर वो एक छत पे चला गया और उड़ गया, वहीं बैठा था। मैं सुबह का टाइम था जो मुझे खाना बनाना था तो मैं खाना बनाने चली आई, उसके बाद मैं नहीं देखी पेड़ पौधे से वो छुप गया। और ये जो परिंदे होते हैं ये सब तो ब्लेसिंग मिलता ही रहता है, झुंडों में रोज़ दिखाई देते हैं, जो मैं कितना कहूँ। बटरफ्लाई का तो कोई नाम ही नहीं, जो 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही हैं, जो गुरु जी की कृपा है। जो बारिश हो रही है तो मैं घर में रहती हूँ और मैं नहीं देख पा रही हूँ, और मेरे कान में कुछ भारीपन है तो मैं बैठी रहती हूँ बारिश की वजह से। और गुरुजी का अच्छा भी मैसेज आ रहा था और कुछ कभी कभार नेगेटिव भी आ जाते हैं, तो सब गुरुजी की कृपा है। जो भी होता है मैं गुरुजी पर छोड़ देती हूँ, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे। और आज एकादशी है तो मेरी एक ननद है और उनका एक लड़का है जो बहुत शरारती हैं, शरारत करते हैं। तो उनके हाथ एक बार टूटा था तो उन्होंने फिर से तोड़ लिया है हाथ, तो ननद जी उनके पेट में बच्चा भी है और उसे लेकर हॉस्पिटल में है। तो आज बोल रही थी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं भी सोच रही थी जाने के लिए, बारिश हो रहा है, देखते हैं पति जी कल ले जाते हैं या क्या करते हैं तो देखा जाएगा कल। और आज जेठ और जेठानी जी गए हुए हैं, तो गुरुपा उनके बच्चे को स्वस्थ करें। और वो मतलब नीचे ऊपर चढ़ना पड़ता है, जो 7वां महीना लगा है, 6वां 7वां ही चल रहा है, तो उतरने चढ़ने में दिक्कत होती है, वो छत पे रह रही हैं। तो गुरुजी बहुत दयालु हैं, सब पे दया करते हैं। गुरुजी से यही अरदास है, यही प्रार्थना है कि पति को, बच्चे को सद्बुद्धि दें और घर में सुख शांति रहे। और गुरुजी की कृपा से मेरे घर में बहुत सुख शांति है, मेरे गुरुजी की कृपा ही है, जो उनका आशीर्वाद है। ये कट-कट जा रहा है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग है। अब गुरुजी ही हैं हमारे परिवार के साथ, उनके सिवा हमारे दुनिया में कोई नहीं है, वही हमारे परिवार हैं, रिश्ते नाते और हमारी दुनिया है मेरे गुरुजी महाराज। मैं उन्हीं की दुनिया में रहती हूँ और पता नहीं क्यों अब किसी से कोई बात भी करने की मन नहीं करता है, और लोग मन में अपने तरह-तरह के मनगढ़ंत बातें बताते हैं
कि बोलना नहीं चाहती, घमंडी ये वो, मगर गुरुजी जानते हैं कि अब गुरुजी के हृदय में बसा ली हूँ, गुरुजी पर सब छोड़ दी हूँ, इसलिए मैं सुखी और मस्त रहती हूँ और किसी से ज़्यादा बोलने का मूड नहीं होता है। तो यहीं मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति, हर हर, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, हर हर महादेव।